हेलो ऑल ऑफ यू। आगे हम लोग नए वीडियो के साथ आज हम लोग एसएसटी पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो है क्लास हम लोग का पेपर 1 और पेपर 2 का सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला सब्जेक्ट यही था, और साथ में साइंस का, मैथ्स का और उर्दू का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो 4 डिस्कस करेंगे पेपर 1 के। ये चारों सब्जेक्ट्स में सीट से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। सबसे ज़्यादा एसएसटी में थे, उसके बाद मैथ्स में थे, उसके बाद साइंस में थे, उसके बाद उर्दू में थे। अगर परसेंटेज वाइज निकाले पर सीट वैकेंट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस से। हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। साइंस में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी हम लोग का साइंस में टोटल कितना था। तो टोटल साइंस में 10,850 वैकेंसी के 10,800 नहीं, 10,850 नहीं, 5,425 ये टोटल हम लोग देख सकते हैं। 5,425 वैकेंसीज टोटल था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड का टोटल 2178 था, जिसमें 2178 में टोटल जो सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट निकला है 2032 का रिजल्ट निकला है, और वैकेंट रह गया है 146 का रिजल्ट नहीं निकला। तो बहुत लोगों से मैंने बात किया तो यही पता चला है कि जो वैकेंट पोस्ट रह जा रहा है वो हैंडीकैप्ड का पोस्ट है। तो हैंडीकैप का हर कैटेगरी में पोस्ट रिजर्व है। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि हैंडीकैप का हर कैटेगरी में पोस्ट रिजर्व है। तो जहाँ पे हैंडीकैप नहीं मिल जा रहे हैं तो वहाँ पे हैंडीकैप का पोस्ट रिजर्व हो जा रहा है। इसलिए ये जो है वैकेंट सीट रह जा रही है, इतना सीट वैकेंट रह गई है। इसके अलावा भी अगर कोई रीज़न है तो आप बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में टोटल था आपको 536, तो 515 का रिजल्ट निकला है। 21 सीट जो है वो बच गया। वही होगा, हैंडीकैप से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स इस साइंस में भी ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 5,425 सीट थी और 8,500 के करीब अप्लाई किए हैं। मैथ्स में 9,500, साइंस में 8,500 अप्लाई किए हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते होंगे मेरा, कट ऑफ वाला, उसमें सब डिटेल्स दिया हुआ है। उसी तरीके से ईबीसी में अगर जाते हैं तो ईबीसी में टोटल पोस्ट साइंस में 973 था। 973 में टोटल जो है 918 सिलेक्शन हुए हैं, 55 पोस्ट वैकेंट गया है। बीसी में अगर देखें तो 100% कैंडिडेट मिल गए हैं 645 में, 645 कैंडिडेट्स। अगर एससी में जाते हैं तो एससी में टोटल 864 थे, जिसमें ओनली 301 हुआ है मेल फीमेल मिला करके। तो एससी फीमेल में सभी सीट खाली रह गई, एससी में भी खाली रह गया है। उसके बाद एसटी में अगर जाते हैं तो टोटल मिला के 66 था, जिसमें 13 सिलेक्शन हुआ है, बाकी सब खाली रह गया है। और बैकवर्ड क्लास लेडी में अगर देखते हैं तो 163 पोस्ट था, जिसमें से टोटल 163 फिल आउट हो गया है, 0 बच गया है। तो टोटल 5425 में 4587 का रिजल्ट हुआ है। 838 सीट वैकेंट रह गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में अगर देखेंगे तो सेम सीट्स उतना ही है, 5425 सेम उतना ही सीट्स है। और अगर रिजल्ट की बात करेंगे मैथ्स में, तो आप अनरिजर्व्ड में 202 अनरिजर्व्ड फीमेल में खाली रह जा रहा है। तो मेन वही कॉन्सेप्ट आया होगा। यहाँ भी हो सकता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैंडीकैप नहीं मिले हो, तो दिव्यांग अभ्यर्थी, इसलिए ये सीट खाली रह जा रही है। और अदर कोई रीज़न होगा तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। ईडब्ल्यूएस में अगर देख सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस फुल खत्म हो गया है। टोटल 536 मैथ्स में भर गया है। ईबीसी अगर देखेंगे तो ईबीसी में 973 में 973 भर गया है। और अगर बीसी में देखेंगे तो 645 में 645 भर चुका है। तो उसमें भी सीट आपको खाली नहीं रह गया। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी कंप्लीट। उसके बाद एससी में आएंगे तो एससी में टोटल 542 सीट्स है। 542 सीट्स में आपका 339 ही पूरा, 542 प्लस 322, 864 में ओनली 339 आया है साइंस की तरफ। तो यहाँ भी पूरा वैकेंट रह गया है सीट। एसटी में भी अगर देखेंगे तो 66 में 11 आए हैं, 49, तो 49 वैकेंट, 49 प्लस 6 55 वैकेंट रह गया है सीट। और लेडी में देखेंगे, इसमें टोटल मैथ्स में लेडी में जो है खाली रह गया है पूरा वैकेंट। असल में क्या है कि साइंस में फीमेल्स रहते हैं, लेकिन मेल्स में फीमेल कम इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए आपको देखो बैकवर्ड क्लास लेडी फीमेल में एक भी नहीं है, तो 0 रह गया। 0 रह गया तो टोटल 163 का 163 वैकेंट रह गया। तो मैथ्स में टोटल 945 सीट्स वैकेंट रह गई। हालांकि कैंडिडेट्स ज़्यादा थे मैथ्स में, लेकिन वैकेंट यहाँ ज़्यादा रह गया। तो यही देखने वाली बात है, मैथ्स में इतने कैंडिडेट्स का नहीं हुआ तो अभ्यर्थी परेशान है। सरकार वेटिंग लिस्ट निकालेगी नहीं निकालेगी, सेकंड लिस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, कितने लोग ज्वाइन करेंगे नहीं, इस पे भी अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, तो ऑफिशियल कोई किसी ने इसके बारे में बोला है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एसएसटी में।
SST में अगर देखते हैं तो सेम पोस्ट है, जो मैथ साइंस का 5425 है, सेम SST में उतना ही, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे SST में। टोटल SST में आपको 32,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं। लेकिन देखिए SST में के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इशू है। 26,000 के करीब मेरिट अगर देखते हैं, उठा के रिजल्ट उठा के देखिएगा SST का। मैं अभी SST का रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, एक बार 1 मिनट रुक जाइए। SST का रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप देखिए इसको। SST, ओके, SST का रिजल्ट में मेरिट सीरियल बहुत ज़्यादा तक गया है, मतलब 32,000, जहाँ तक हम लोग एनालाइज किए थे कि 19,000 के करीब कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे टोटल। एग्ज़ाम 24,000 दिए होंगे, लेकिन 19,000 अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम आपको मेरिट दिखा रहे हैं। मेरिट में अगर जनरल में ही उठा के देखते हैं अगर जनरल मेरिट उठाते हैं तो जनरल मेरिट में ये देखिए, जनरल मेरिट में 1 मिनट देखिए, जनरल मेरिट में 22,000 जा रहा है। देखिए ये सब हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे, जो हैंडीकैप का हुआ है 2150, ये सब जनरल हुआ है। देखिए विपिन कुमार पाठक, रुपेश गौतम, ये सब हैंडीकैप होंगे। इन्हें मेरिट सीरियल क्या 22,000, तो 22,000 तक मतलब कैंडिडेट्स यहाँ, और मेरिट और भाग रहा है। देखिए मैं और दिखा रहे हैं मेरिट, मेरिट आपको और दिखाते हैं कहाँ तक मेरिट जा रहा है। ये EWS है, एक मिनट, EWS का अगर हम मेरिट देखेंगे, EWS का देखिए 8,000 तक जा रहा है। देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, फिर गड़बड़ हो गया, एक मिनट दिखा रहे हैं वेट। EWS में अगर मेरिट देखते हैं, लास्ट वाला 536 देखिएगा, प्रदीप कुमार ओझा 21,849 गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर SC में आते हैं, SC के रिजल्ट को देखें तो SC के रिजल्ट में कितना गया है, लास्ट मेरिट आपको दिखा रहे हैं एक बार। SC के रिजल्ट में देखिए 18,318 गया है लास्ट, SC के रिजल्ट में मेरिट दिया है। और अगर EBC में देखते हैं तो EBC में लास्ट कितना गया है, 26,305। देखिए 26,305 EBC में लास्ट मेरिट मेल का, ये हैंडीकैप में हुआ होगा किसी मेल का, 26,305। इसका मतलब कि इतने कैंडिडेट्स को कंसीडर किया गया है, कंसीडर किया गया है इतने कैंडिडेट्स को, मतलब कि एग्जाम इससे ज्यादा लोगों ने दिया है। मेरिट अगर इतना आ रहा है तो एग्जाम इससे ज्यादा लोगों ने दिया है, ये कंफर्म है। और इसको क्या है कि आयोग इसको कंसीडर कर रही है, रिजल्ट को कंसीडर करने का मतलब कि 26,305 मेरिट को कंसीडर किया जा रहा है, हैंडीकैप में इसको लिया गया है। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि लिया गलत गया है, मेरा कहने का मतलब है कि ये 26,305 कैंडिडेट्स इससे ज्यादा अपीयर हुए हैं, मतलब कि 27-28 हजार अपीयर हुए हैं, सारे का रिजल्ट दिया गया है। मतलब SST के पूरे 26-27 हजार का रिजल्ट दिया गया। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहले हुआ था वो सब बेकार था, कोई यूज नहीं था। और अभी रियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर जितने कैंडिडेट्स SST के बाहर होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाहर हो, क्योंकि एग्जाम तो ज्यादा लोग दिए थे, हम लोग कंसीडर कर रहे थे 24-25 हजार लोग एग्जाम देंगे, लेकिन एग्जाम हमको लग रहा है 27-28 हजार लोग दिए। अब उसमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो जाएगा तो वो सब DV में छटेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में SST का। तो उसके बाद जो है इसका जो मेरिट लिस्ट सेकंड SST का जारी होना चाहिए, अरे होगा, श्योर होगा, ये 100% श्योर होगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स 27,000 उतने कैंडिडेट्स होंगे नहीं 100% सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो ये चांसेस है SST में श्योर मेरिट लिस्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा। आप लोग SST वाले घबराए नहीं, जो थोड़ा नीचे है उनका चांसेस है कि पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है इतने का हुआ है। टोटल आपको 28 वैकेंट चला जा रहा है आपको SST में, बाकी सारा हम देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट फिल हो गया। और यही गया होगा हैंडीकैप का, ये 28 जो है, जो फोर्थ रिजर्व्ड है, वही हैंडीकैप जनरल में 28 पोस्ट खाली रह जा रही है SST में, बाकी सब चला गया। लेकिन ये DV के बाद जो है, ये जो मेरिट लिस्ट काफ़ी चेंज होगा SST का,
कुछ भी नहीं तो कम से कम 20% मेरिट लिस्ट चेंज होगा। 20% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, 1000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो डीवी में फेल करेंगे एसएसटी में, और वो मतलब 1000 कैंडिडेट्स का फिर नेक्स्ट लिस्ट निकलेगा। तो डैम श्योर रहिए एसएसटी में जो लोग थोड़ा नीचे हैं, अभी कट ऑफ जारी तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा नीचे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट भी गवर्नमेंट निकालेगा, ठीक है ना। ये हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसको TRE2 में न जोड़ करके मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इन लोग TRE2 में जोड़ दे फिर, ठीक है ना। तो TRE2 में जोड़ देगा तो एसएसटी का और कंपटीशन बढ़ जाएगा। इस बार भी 60,000 के ऊपर कैंडिडेट्स एसएसटी में पास कर गए हैं, और स्टेट 19 स्टेट 2023 करके इस बार देंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इस बार में ही खत्म कर दे। टोटल 5,500 पोस्ट है तो 5,500 फिल आउट कर दे। तो हम वही करेंगे, अनुशंसा सरकार को बोलते हैं कि भाई इसको आयोग करे इस तरीके का। अब बात है तो इस तरह से पहुंचाइए, ट्विटर से आप लोग भी मैसेज कीजिए, अतुल प्रसाद सर को बोलिए, बताइए, शिक्षा आयोग को भी बताइए, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, सरकार सबको इन्फॉर्म बताना होगा एसएसटी के बारे में कि एसएसटी का ये कंडीशन है। अगर 1000 रिजल्ट तो कंफर्म डीबी में क्रॉस करेगा तो 1000 रिजल्ट कम से कम निकाल दे, ठीक है ना। तो ये हम लोग के लिए एसएसटी के लिए बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं उर्दू में। उर्दू का भी रिजल्ट जो है काफ़ी टाइट रहा है। उर्दू का 2300 के रिजल्ट में 1394 फाइनली रिजल्ट हुआ है, 906 वैकेंट रह गया है। उर्दू का असल में क्या है कि कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट है, SC ST में कैंडिडेट्स मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। SC ST में देखिए, आप देख सकते हैं कि SC ST में पूरी सीट खाली गई है। टोटल जो है SC ST की 402 सीट है, 402 ही वैकेंट रह गई है SC ST की। तो ये भी मतलब आयोग को मतलब देना चाहिए ध्यान, और उर्दू का खाली रखने से अच्छा है कम से कम 25% सीट खाली रख दे, कि अगर बाद में स्टूडेंट्स होंगे SC ST के तो उनको लेंगे, बट 75% कम से कम शिफ्ट कर दे अदर कैटेगरी से, अनरिजर्व्ड के BC EBC को शिफ्ट कर दे, मतलब SC ST। तो क्योंकि मुस्लिम्स हैं नहीं तो फिर सीट खाली रह जाएगी, तो स्कूल में भी टीचर्स जितने चाहिए उतने नहीं रहेंगे, तो हमको फायदा क्या है, फिर कब एग्जाम होगा, नहीं होगा। अब फिर SC ST का तो हमेशा ही खाली जाता है, उर्दू में जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें एक डिसीजन लेना चाहिए, उर्दू में इम्पोर्टेंट है, तो इससे बहुत लोग का भला हो जाएगा, ठीक है ना। SC ST में सभी का हो जाएगा। 280 सीट फीमेल में अनरिजर्व्ड खाली रह गया, मतलब कि टोटल जनरल का सीट आपको है 922 में ओनली रिजल्ट 642 का निकला है। तो 280 तो बहुत ज़्यादा है, कैसे 280 रिजल्ट निकाला है, पूरा नहीं निकाला है, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हैंडीकैप अगर होगा भी तो इतना सीट तो रिजर्व नहीं होगा हैंडीकैप के लिए। ऑलमोस्ट 280 सीट खाली रह जा रहा है, मतलब कि 922 में 280 मतलब कि 25% सीट खाली। तो 25% हैंडीकैप के लिए रिजर्व तो नहीं रहता है, और तो मतलब सारा 280 सीट्स क्यों, मतलब रिजल्ट मतलब उर्दू का पूरा नहीं दिया है। तो ये भी सोचने वाली बात है, उर्दू का फिर से रिजल्ट एक बार जारी करना ही पड़ेगा, मतलब उर्दू का जारी करना चाहिए आयोग को। और इसमें कम से कम SC ST में शिफ्ट करना चाहिए अदर कैंडिडेट्स को, एंड जनरल का भी जो नहीं दिया है वो रिजल्ट को आउट करना चाहिए। EWS में और EBC में फुल है, BC में भी सीट वैकेंट रह गया है, ठीक है, और उसके बाद BCRF में भी। तो ये टोटल ये चारों सब्जेक्ट का आपके एनालिसिस है। इसमें इम्पोर्टेंट है SST के लिए कि SST का जो है आयोग DV मतलब परफेक्ट करवाए, और SST में जो लोग नहीं हैं वो मतलब उसमें एलिजिबल, उन लोग को आउट करे तो कम से कम 1000 सीट बचेगा। तो 1000 नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो मेरिट लिस्ट फिर जारी करेगा, तो वो होगा। और उर्दू का एक इम्पोर्टेंट है, उर्दू में कम से कम जो है वो अनरिजर्व्ड को SC ST में शिफ्ट कर दे, तो कम से कम 50% या 75% में कर दे, 25% खाली छोड़ दे, क्योंकि वैसे भी सीट भरने नहीं जा रहा है वो SC ST वाला। तो यही कंसीडर होगा। तो यही था एनालिसिस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।